हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। सो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 5 ट्राइब्स, नोमर्ड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। सो इस चैप्टर पर हम समझेंगे कि हमारी जो मेडिएवल टाइम का जो ट्राइब्स होते थे, मीन्स ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ होते थे। नोमर्ड्स का मीनिंग भी मैं समझाऊंगी। नोमर्ड्स का मीनिंग यही है, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी है पर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है रहेगा सेटल्ड कम्युनिटीज़, जो ट्राइबल कम्युनिटी है पर वो सेटल्ड है, इस्टेब्लिश्ड है। ओके, सो इस चैप्टर पर रहेगा यह सब हमारा टॉपिक। और भी छोटे छोटे टॉपिक रहेगा जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर की, जाके देखो। ओके, सो पहले की प्रीवियस चैप्टर्स पर हमने दिल्ली सुल्तानेट्स एंड मुगल्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने सिर्फ किंग्स और पॉलिटिकल, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनकी इकोनॉमिक सिस्टम, उनकी स्ट्रक्चर, सिटीज़ का स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा। ऑल्सो आर्ट कल्चर के बारे में समझा, ठीक है, बिल्डिंग्स के बारे में समझा। पर जो ट्राइब्स है, नोमर्स है और सेटल्ड कम्युनिटीज़ है, जो छोटे छोटे विलेज की, जंगलों की कम्युनिटीज है, उनके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। सो ये जो वाला चैप्टर रहेगा ये रहेगा सिर्फ उसी पे ही। ओके, यू सो इन चैप्टर्स 2, 3 एंड हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। ओके, 2, 3 एंड 4 चैप्टर पर आपने देखा क्या दिल्ली सुल्तानेट कैसे ग्रो किया और फिर कैसे डिक्लाइन हो गया, मुगल्स कैसे ग्रो किया फिर डिक्लाइन हो गया। Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns, villages. Okay, so इसी के साथ साथ न्यू किंगडम्स, किंग्स के साथ साथ न्यू क्राफ्ट्स पर्सन्स भी डेवलप्ड हुआ, आर्ट्स भी डेवलप्ड हुआ टाउन्स पर और विलेज पर। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस। सो इन सेंचुरीज में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। पर जो सोशल चेंजेस है, सोसाइटी का जो बदलाव है, वो हर जगह सेम नहीं था, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व्ड डिफरेंटली। इसीलिए कि जो डिफरेंट टाइप का सोसाइटी है वो डिफरेंट जगह पर रहती थी। लाइक जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो रहती थी जंगलों पर, तो अगर राजा अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए जंगल को काटेगा, उनको भगाएगा, तो राजा के लिए और हमारे लिए तो ये अच्छी बात है कि राजा अपने किंगडम को जो एक्सपेंड कर रहा है। पर ट्राइब्स के लिए गलत बात है कि ट्राइब्स के लिए ट्राइब का जो है घर को छीना जा रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड। इन द लार्ज पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्णा। सो हमने क्लास 6 पर भी पढ़ा था ब्राह्मण का वर्णा सिस्टम, जहाँ पर जो सोसाइटी है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर आते हैं क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्रास, ठीक है। सो क्या हो रहा था, पूरी सब कॉन्टिनेंट पर जो है पूरा सोसाइटी, हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान मिला के, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर ये वर्णा सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था, फॉलो करते थे सब। दिस रूल्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। ओके, और ये जो रूल्स है ये वर्णा सिस्टम ब्राह्मण्स ने दिया था। वो आर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स, और किंगडम्स की जो रूलर्स है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। सो इसी वर्णा सिस्टम की वजह से जो रिच है और पुअर है इनके बीच में इनइक्वलिटी आ गया। Under the Delhi Sultans and the Mughals, the hierarchy between social classes grew further. So Delhi Sultans and Mughals पर जो hierarchy था सोशल क्लासेस की बिटवीन में, वो भी ग्रो किया बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़। ओके, सो जो बिग सिटीज़ है उनके पीछे जो ट्राइबल सोसाइटीज़ भी हुआ करती थी, उनके बारे में चलो यहाँ पर जानेंगे इस टॉपिक पर। देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एज वेल। मेनी सोसाइटीज इन द सबकॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। ओके, जो ट्राइबल लोग थे, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थे, वो क्या करते थे, ये जो ब्राह्मण का वर्णा सिस्टम था जिसमें 4 कैटेगरीज पर सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, वो जो ट्राइबल को सोसाइटी है वो इस वर्णा सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, नहीं मानते थे, ठीक है। नॉर वे आर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस अनइक्वल क्लासेस। वो अपने जो है क्लासेस को डिवाइड नहीं करते थे। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। और ऐसी ही सोसाइटी को जो मिलजुल के एक कम्युनिटी पर रहते हैं विदाउट एनी डिविजन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन विथ ईच अदर, इज कॉल्ड ट्राइब्स। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वेयर यूनाइटेड बाय किंगशिप बॉन्ड्स। ओके, जो मेंबर्स थे ईच ट्राइब के, वो अपने ही ट्राइब में एक यूनिट बन के रहते थे, मीन्स एक ही साथ यूनाइटेड रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के। मैनी ट्राइब्स ऑफ टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। और ज़्यादातर ना जो ट्राइब्स होते हैं वो खेतीबाड़ी करके ही जीवन यापन करते थे, खेतीबाड़ी करके ही जीते थे। ओके, अदर्स वेयर हंटर गैदरर और हर्डर्स। और कुछ थे हंटर गैदरर, मीन्स जो जंगलों से फल वगैरह तोड़ के फ्रूट्स फूड वगैरह खाते थे जंगलों की। और कुछ हर्डर्स थे, मीन्स शिकार करते थे। मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दिस एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन व्हिच दे लिव। वो क्या करते थे, वो नेचर पर डिपेंडेंट थे, जिस भी जगह पर वो रहते थे उस जगह की नेचुरल रिसोर्स को यूज करके वो जीते थे। सम ट्राइब्स वेयर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस।
ओके सो कुछ ट्राइब्स ऐसे भी थे जो नोमैडिक, जैसे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर जीते हैं, मीन्स कुछ दिन एक जगह रहते हैं, दूसरे दिन दूसरी जगह चले जाते हैं। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पेस्ट्योर्स jointly and divided this amongst households according to its own rules. Many large tribes thrived in डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और बहुत सारे लार्ज ट्राइब्स जो थे वो हमारी सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स पर रहते थे। दे यूजुअली बिलीव्ड इन फॉरेस्ट, वो जो है फॉरेस्ट पर ही रहा करते थे। हिल्स, डिजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। ओके सो वो ज़्यादातर जंगलों पर, हिल वाला एरिया उस पर, और डिजर्ट्स पर, और प्लेसेस, जो भी प्लेसेस जहाँ पर आम लोगों का रहना डिफ़िकल्ट होता था उस जगह पर ट्राइब्स रहते थे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़, कभी कभी जो कास्ट बेस्ड नॉर्मल जो सोसाइटीज़ होती थी ना उस टाइम, सो उनके साथ उनकी झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उनकी, वो जो है जंगलों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं और ट्राइब्स के साथ उनकी झगड़ा हो जाता था। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व्ड देयर सेपरेट कल्चर, और इसीलिए ट्राइब जो है ट्रेंड होते हैं इस वजह से कि वो अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर सके और वो अपनी फ्रीडम, इंडिपेंडेंस को जी सके। But the caste-based and tribal societies also depended on each other for their diverse needs. जो ट्राइबल सोसाइटीज़ और कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थे वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है उनके पास डिफरेंट टाइप्स का जड़ी बूटी होता था, क्योंकि वो रहते थे फॉरेस्ट पर, और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उनके पास हथियार वगैरह होता था अच्छे अच्छे क्वालिटी का। सो जो है एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी पर डिपेंडेंट हुआ करती थी। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज। इसी रिलेशनशिप जो है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस की वजह से बाद में बदली। ठीक है, क्या क्या बदलाव आया वो भी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हु वेयर ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल कौन थे? Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. जो contemporary historians थे और travelers थे उन्होंने बहुत ही थोड़ा सा information दिया हमको tribes के बारे में, क्योंकि ट्राइबल का कोई रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं मिला उनको। ओके सो उस टाइम तो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, ट्राइबल तो जंगलों में रहते थे, सो इसीलिए हमको कोई रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं मिला। ओके दिस वे आर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। ओके सो अभी के टाइम में हिस्टोरियंस जो है ओरल ट्रेडिशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर ट्राइबल हिस्ट्रीज को लिखते हैं। ट्राइबल पीपल वे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो ट्राइबल पीपल थे, जो जंगलों पर लोग रहते थे, वो ऑलमोस्ट पूरे ही सब कॉन्टिनेंट पर देखने को मिला। मीन्स जिस भी जगह पर जंगल है, मीन्स इस जगह पर ट्राइबल कम्युनिटीज सोसाइटीज तो होंगे ही। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरिएड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज, और इन्हीं ट्राइब्स में से कुछ ट्राइब्स जो थे वो पावरफुल बन गए थे और उन्होंने बहुत ही लार्ज टेरिटरी को कब्जा करके जो है अपना रूल चलाया। इन पंजाब द खोखार ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरीज। जो पंजाब में एक ट्राइब कम्युनिटी था खोखार, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी था एक ट्राइबल का। कौन सी टाइम में? 13th to 14th सेंचुरी में। ठीक है, लेटर द गखार्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, और बाद में क्या, इसी पंजाब में गखार जो है इम्पोर्टेंट हो गए थे। ठीक है, देयर चीफ कमल खान गखार वाज मेड ए नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। जो अकबर मुगल एम्परर का किंग थे, थर्ड किंग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमल खान गखार इसी ट्राइबल कम्युनिटी की चीफ को क्या किया, मनसबदार बना दिया। ओके सो इन मुल्तान एंड सिंध द लंघास Arghons dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. So मुगल के अटैक से पहले जो मुल्तान एंड सिंध का ट्राइबल कम्युनिटीज थे बहुत ही मीन्स इन्फ्लुएंस्ड, बड़ा डोमिनेटेड एक कम्युनिटी था, दो लंघास एंड आर्घोन्स। ठीक है, नेक्स्ट द बलोचीज वेयर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। बलोचीज जो थे इन अदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटी थे वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का। ठीक है, दे वे आर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैन्स अंडर डिफरेंट चिफ्स, और वो जो है ट्राइबल कम्युनिटी वो मैनी स्मॉलर क्लैन्स पर डिवाइडेड रहते थे और एक क्लैन की एक चीफ हुआ करता था। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द स्पियर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीस, और वेस्टर्न हिमालयास पर गद्दीस नाम का ट्राइब रहते थे। The distant northeastern part of the subcontinent was entirely dominated by tribes, और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट लाइक असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह की जो एरिया था उस टाइम, सो इस एरिया पर जो है ना ज़्यादा ही टाइम मीन्स लगभग 13th to 18th सेंचुरी तक अहोम ने रूल किया। एक ट्राइबल कम्युनिटी था,
एक ट्राइबल कम्युनिटी था अहोम, जो बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी था। ओके, इनके बारे में हम केस स्टडी भी करेंगे आगे अहोम के बारे में। और एक दूसरा कम्युनिटी था नागास। सो इस मैप पर दिया हुआ है कुछ उस टाइम का मेडिएवल हिस्ट्री के टाइम का कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ का नाम, कौन सी जगह पर कौन सी कम्युनिटी था। ओके, सो देख सकते हो पाकिस्तान की बालोचिस था पाकिस्तान में। नेक्स्ट गख्खर था पंजाब, खुखार्स और जंजुहास, लंघास। नेक्स्ट हम नॉर्थ ईस्ट पर अगर आप देखेंगे तो काशी से और अहोम्स थे, नागास थे। ओके, नेक्स्ट अगर देखते हो आप साउथ पर तो वेतार्स थे, बदगास थे और मरवारास थे। ठीक है, so in many areas of present day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms had emerged by the 12th century. Okay, present day जो बिहार और झारखंड के एरिया के पास में जो है ना, चेरो नाम का एक ट्राइबल कम्युनिटी रहता था, 12th सेंचुरी पर एमर्ज हुआ था। देख सकते हो इस जगह पर चेरो। ठीक है, ये देखो आप, इस जगह पर चेरो नाम का कम्युनिटी है। इस मैप पर आप देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। राजा मन सिंह अकबर फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोस इन 1591। सो अकबर के टाइम पीरियड पर जो अकबर के एक फेमस जनरल थे राजा मान सिंह, उन्होंने अटैक कर दिया इसी ट्राइबल कम्युनिटी पर, चेरोस पर। सो उन लोगों को हरा भी दिया 1591 में। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम। सो उनका जो भी धन था, दौलत था, सब कुछ छीन लिया गया। बट दे वर नॉट इंटायरली subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe. Okay, so क्या हुआ, जब अकबर के टाइम पीरियड पर उन पर हमला किया गया और हराया भी गया पर पूरी तरह से नहीं हराया गया। पर औरंगजेब के टाइम पर उनकी जो है फिर से अटैक किया गया इसी चेरो पर। द मंदास एंड संतलास वेयर among the other important tribes that lived in the region and also in Odisha and Bengal. Okay, so मंदास एंड संतल्स जो दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे वो कहाँ पर थे, ये देख सकते हो, बंगाल पर थे और कहाँ पर थे, और ओडिशा पर थे। ओके, द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेयर होम टू कोलिस। और महाराष्ट्र एंड हाईलैंड्स पर क्या थे, कोलिस रहते थे ट्राइब्स। ओके, सो देख सकते हो आप यहाँ पर साइड पर, ये देख सकते हो कोलिस महाराष्ट्र हाईवे पर। कर्नाटका वेयर होम टू कोलिस। ओके, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका पर कोलिस रहा करते थे। Birods and numerous others. Kolis also lived in many areas of Gujarat. Kolis जो थे वो गुजरात पर भी रहते थे। Further south, there were large tribal populations of Koragas, Betas, Maravars and many others. So मैंने आपको मैप पर दिखाया था, आपको याद होगा कि साउथ पर बेतास, मारावर्स और बदगास ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज़ हुआ करती थी। The large tribe of Bills was spread across western and central India. और जो एक बिल्स नाम का ट्राइबल कम्युनिटी था वो कहाँ पर फेमस हुआ, मीन्स कहाँ पर वो फैला, सो वो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया पर स्प्रेड हुआ। By the late 16th century, many of them had become settled agriculturalists and some even जमींदार्स। ओके, सो इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटी जो थे कौन सी सेंचुरी के अंदर, 16th सेंचुरी में क्या किया उन्होंने, बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो एग्रीकल्चरलिस्ट हो गए और कुछ जो है जमींदार्स भी हो गए। Many bill clans nevertheless remained hunter gatherers। और जो बिल थे वो hunter gatherers भी थे। The Gonds were found in great numbers across the present day state of छत्तीसगढ़। और जो गोंड्स थे सो वो क्या कर रहे थे, वो छत्तीसगढ़ पर फैल रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर गोंड्स जो थे वो फैल रहे थे। ओके, हाउ नोमर्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। ओके, सो देखो यहाँ पर जो मोबाइल वर्ड आया है इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल फ़ोन वगैरह, इसका मतलब है कि जो लोग, जो ट्राइब्स, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ और सोसाइटी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें हम मोबाइल पीपल भी कह सकते हैं और नोमर्स भी कह सकते हैं। सो नोमैडिक पेस्टोरियलिस्ट्स मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। जो नोमैडिक लोग थे, जो नोमर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और उनके साथ उनका पाला हुआ जो भी बहुत सारे एनिमल्स होते थे वो भी जाते थे। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरियल प्रोडक्ट्स। सो वो क्या करते थे, वो मिल्क पर डिपेंडेंट रहते थे और अदर पेस्टोरियल प्रोडक्ट्स पर वो लोग डिपेंडेंट रहते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज ऊल, घी एक्सेट्रा। वो क्या करते थे, वो एक बार्टर सिस्टम करते थे, लाइक वो ऊल देते थे और कोई दाना चावल वगैरह वो लोग खाने के लिए ले देते थे, घी को देते थे और कुछ भी फूड वगैरह वो ले लेते थे दूसरों से। विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर ग्रेन, क्लोथ्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट से लेते थे और वूल, घी ये सब प्रोवाइड करते थे। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो एक एक्सचेंज हो रहा है, उनका ही कम्युनिटी है ये, नोमैडिक पेस्टोरियलिस्ट्स है।
they bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. ओके सो वो ये सब प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट लेते थे, कुछ प्रोडक्ट बेचते थे, और सारी प्रोडक्ट जो है वो अपने एनिमल्स के ऊपर कैरी करके लेके जाते थे। वो एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था, ठीक है। उनके एनिमल्स जो है ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट था उनका। द बंजारास वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमाड्स, और इन्हीं ट्रेडर जो नोमाड्स के अंदर आते हैं एक ट्रेडर नोमाड्स, जिनको जाना जाता है, जिनकी कम्युनिटी को जाना जाता है बंजारास के नाम से। देयर कैरावन वाज कॉल्ड टांडा, और उनकी जो कैरावन मीन्स उनकी जो ग्रुप है उसे टांडा कहा जाता है। ध्यान रखना यह चीज़ कॉम्पिटिटिव वालों। Sultan Alauddin Khilji used the Banjaras to transport grain to the city markets. Okay, सुल्तान एक जो थे अलाउद्दीन खिलजी, चैप्टर 3 पर दिल्ली सुल्तानेत पर आपने पढ़ा था। वो क्या करते थे, वो बंजारास को एज ए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज़ करते थे, ताकि जो भी ग्रेन प्रोडक्ट वगैरह वो सिटी मार्केट्स पर पहुंच जाते थे इनके ही थ्रू। एम्परर जहांगीर wrote in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. Okay, so जो जहांगीर थे मुगल्स एम्पायर का किंग, सो उन्होंने ये लिखा अपनी मेमोरीज पर कि बंजारास जो थे वो ग्रेन को अपनी बुलक्स पर लेते थे और डिफरेंट जगहों पर जाके बेचते थे। सो दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। सो जब भी मुगल के मिलिट्री कैंपेन्स होता था तब इन्हीं बंजारास जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स राजा से लेकर वो मिलिट्री कैंपेन तक फूड पहुँचाते थे। विथ ए लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन। सो उनकी जो मिलिट्री कैंपेन था वो बड़ा होता था, सो इसलिए लगभग 1 लाख बुलक्स जो थे मिलिट्री के लिए 1 लाख बुलक्स ग्रेन को कैरी करता था, मीन्स 1 लाख जो एनिमल्स के पीठ पर वो लोग लेके जाते थे फूड्स को। ओके, सो यहाँ पर एक किस्सा है बंजारास की। एक राइटर थे जिन्होंने कहा, इंग्लिश ट्रेडर हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 17th सेंचुरी हैज़ डिस्क्राइब्ड द बंजारास। पीटर मुंडी जो थे एक इंग्लिश ट्रेडर थे, उन्होंने बताया बंजारास के बारे में कि लगभग 14,000 बंजारा के पास ऑक्स थे, और वो लोग इतना सारा जो है चीज़ अपने साथ लेके जा रहे थे, इतना सारा एनिमल वो लोग दूसरी जगह लेके जाते थे, बेचते थे वो लोग। सो ये सब एक स्टोरी पर यहाँ पर डिस्कस किया गया। ओके, इन द मॉर्निंग वी मीट एट टंडा ऑफ बंजारास विथ 14,000 ऑक्सन। दे वर ऑल लेडन विथ ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस। उनके पास बंजारास के पास व्हीट, राइस वगैरह था उनके एनिमल्स के ऊपर। दिस बंजारास कैरी देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। इन बंजारास के पास उनकी वाइफ्स भी थी, उनकी बच्चे भी साथ में घूमते थे। अलॉन्ग विद देम वन टंडा कंसिस्ट्स ऑफ मेनी फैमिलीज। सो एक टंडा पर, ठीक है, टंडा मीन्स ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप पर बहुत सारे फैमिलीज रहती थी, मीन्स रहते थे नहीं, वो लोग तो घूमते थे। देयर वे of life is similar to that of carriers who continuously travel from place to place. They own their oxen. They are sometimes hired by merchants, but most commonly they are themselves merchants. So वो merchants की कैटेगरी पर भी आ जाते थे क्योंकि वो traders थे, but most commonly they are themselves merchants. Okay, वो चीज़ यहाँ पर बताया गया shortly, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। Many pastoral tribes reared and sold animals. तो बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो एनिमल्स को भी बेचते थे, एनिमल्स को पालते थे, पालकर फिर बेचते थे किसी फेस्टिवल वगैरह पर। सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द prosperous people. Different castes of pretty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and coarse shakes. Okay, so बहुत सारे ऐसे भी लोग ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो घूम घूम के बेचते थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना के फिर बेचते थे दूसरी जगह ले जाके। समटाइम्स mendicants acted as wandering merchants. There were castes of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. Changing society, new castes and hierarchies. So हमारा नेक्स्ट जो अगला वाला टॉपिक है वो है जो सोसाइटी चेंज हो रहा था, न्यू कास्ट इमर्ज हो रहा था और हेरियार्कीज थे। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रो, जो इकोनॉमी भी ग्रो हो रहा था और लोगों की ज़रूरतें भी ग्रो कर रहा था। सम पीपल विथ न्यू स्किल्स वेयर रिक्वायर्ड। ओके, पीपल जो थे वो न्यू स्किल की ज़रूरत थी, मीन्स न्यू स्किल वाले लोगों की ज़रूरत थी। स्मॉलर कास्ट्स और जातिस एमर्ज विद इन वर्नास, जो कास्ट्स और जातिस वो भी एमर्ज हो रहे थे, मीन्स वो भी थे। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट्स appeared amongst the Brahmins. On the other hand, many tribes and social groups were taken into कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातिस। ओके, और मैनी ट्राइबल जो सोसाइटीज़ थे जो पहले कोई भी कास्ट को नहीं मानता था, वो भी इसी टाइम में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, उनके भी ग्रुप्स पर वो भी जातिस पर डिवाइड होना स्टार्ट हो गए। स्पेशलिस्ट आर्टिशंस, स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेशंस वे आर ऑल्सो रिकोगनाइज एज सेपरेट जातिस बाय द ब्राह्मण्स। सो ब्राह्मण्स ने स्मिथ्स, कारपेंटर्स और मेशंस इनको भी सेपरेट जातिस पर डिवाइड कर दिया। जातिस रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब जाति जो है एक सिस्टम बन गया था जिससे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया था। Among the Shastriyas, new Rajput clans became
पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज। सो 11th एंड 12th सेंचुरीज में क्या हो रहा था, क्षत्रिय जो सिस्टम, जो वर्णा सिस्टम के अंदर जो क्षत्रिय कैटेगरी था, राजपूत, वो फेमस हो रहे थे। राजपूत का मीनिंग ही है क्षत्रिय मीन्स रूलिंग क्लास। ओके, सो इसीलिए ये डिमांड पड़ता है, ये कास्ट मीन्स ये क्लास, दे बिलोंग टू डिफरेंट lineages such as हुनास, चांडिलास, चालुक्यास एंड अदर्स। सो ये जो राजपूत का टाइटल मिला किनको, हुनास को, चांडिलास को, चालुक्यास को। सम ऑफ दिस टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, इनमें से कुछ तो पहले ट्राइबल कम्युनिटीज ही थे। मैनी ऑफ दिस क्लैंस केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, और बहुत सारे ऐसे क्लेंस जो थे वो आ रहे थे राजपूत की टाइटल को एक्सेप्ट करने के लिए, मीन्स राजपूत की टाइटल को अपने साथ जोड़ने के लिए। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज। हियर ए डेवलप्ड सोसाइटी वाज इमर्जिंग एंड रूलर्स यूज्ड देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स। सो उस टाइम क्या हो रहा था, रूलर जो थे वो न्यू सोसाइटी इमर्ज हो रहा था, रूलर जो है वेल्थ को लगा रहे थे पावर को क्रिएट करने के लिए। द राइज ऑफ राजपूत क्लैंस टू द पोजीशन ऑफ रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। सो अगर कोई राजपूत का टाइटल अडॉप्ट कर लेता है, सो दूसरे लोगों को उनकी बात मानना पड़ता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि ये राजा की फैमिली का मेंबर है। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स मेनी ट्राइब्स बिकेम ए पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। सो ब्राह्मण की मदद से बहुत सारे लोगों ने राजपूत मीन्स क्षत्रिय का जो क्लास है उसको एडॉप्ट कर लिया। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास, पर उन्हीं ट्राइबल फैमिली ये रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते थे जो बड़ा है, मीन्स जो एक रूलिंग क्लास है जिसका डेवलपमेंट हो रहा था, जो इन्फ्लुएंस्ड थे। ए लार्ज मेजोरिटी जॉइन द लोअर जातिस और कास्ट सोसाइटी, और बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो लोअर जातिस पर उनको कंसिडर किया गया। ऑन द अदर हैंड मेनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैज एडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। ओके, और बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ जिन्होंने ये वर्णा सिस्टम को नहीं माना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। दे कंटिन्यूड टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये सबको अनइक्वली ट्रीट करता है और ये इनजस्टिस हो रहा है। The emergence of states is closely related to social change amongst tribal people. जो states हो रहा था न्यू सो ये कर रहा था क्या, रिलेटेड टू सोशल चेंज, और इसकी वजह से सोशल चेंजेस आ रहा था ट्राइबल पीपल की बीच में। टू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सो यहाँ पर हम कुछ क्लोजर लुक देखेंगे, मीन्स कुछ केस स्टडीज देखेंगे द गोंड्स के बारे में और द आहूम्स के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा गोंड्स। ओके, द गोंड्स लिव्ड इन ए वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कल्ड गोंडवाना। जो गोंडवाना कहते हैं, इस जगह पर गोंड्स रहते थे, एक बहुत ही बड़ा एरिया पर वो लोग फैले हुए थे। और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। वो क्या प्रैक्टिस करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन मीन्स जंगलों को जलाते थे, जलाकर उस जगह पर खेतीबाड़ी करते थे, फिर दूसरी जंगल को जलाते थे, जलाकर उसी जगह खेतीबाड़ी करते थे। इसे कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस। जो बड़ा गोंड ट्राइब है ना, वो गोंड ट्राइब तो बहुत ही बड़ा है ना, सो वो क्या कर रहे थे, वो अपने आप को डिवाइड कर रहे थे स्मॉलर क्लैंस पर। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय, और एक ही क्लैन पर एक राजा होता था अपना या फिर राय होता था। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वॉज डिक्लाइनिंग, और उस टाइम लगभग क्या हो रहा था, जो दिल्ली सुल्तान थे, जिस दिल्ली सुल्तानेट था वो डिक्लाइन हो रहा था। ए फ्यू लार्ज गोंड किंगडम्स वेयर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चिफ्स। द अकबरनामा, ए स्टोरी ऑफ अकबर्स रेजिन, mentions the Gond kingdom of Garha Kathanga that had 70,000 villages। जो अकबरनामा है, अकबर की स्टोरी बताया गया जहाँ पर, सो वहाँ पर मेंशन किया गया ये जो गोंड किंगडम थे, गाराखंडा गोंड किंगडम, सो गोंड किंगडम पर क्या था, 70,000 विलेज हुआ करता था। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम्स वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी था बहुत ही एक अच्छा। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गर्स, और उनका जो किंगडम था उसको गर्स पर डिवाइड किया गया। ईच गर वाज कंट्रोल्ड बाय ए पार्टिकुलर गोंड क्लैन। सो एक एक गर को एक पार्टिकुलर गोंड क्लैन कंट्रोल करता था। दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज कल्ड 84। सो ओके, गर के अंदर 84 विलेज हुआ करता था जिसे 84 कहा जाता है, और फिर एक ही 84 पर 12 विलेज हुआ करता था जिसे बारहॉट्स कहा जाता है। द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ द गोंड सोसाइटी। जब भी न्यू स्टेट्स इमर्ज हो रहा था, सो वो सब गोंड सोसाइटी के नेचर को बदल रहा था। सो यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह पर गोंड्स रहते थे, यहाँ पर देख सकते हो आप गोंडवाना पर। ओके, नेक्स्ट, दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। फिर क्या हुआ, दे आर बेसिकली इक्वल सोसाइटी जो थे वो डिवाइडेड हो गया अनइक्वल
सोशल क्लासेस पर। ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। ओके, सो गोंड राजास जो थे वो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स वगैरह दिया और क्या क्या वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे गोंड राजास इसी वजह से। द गोंड चीफ्स नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। ब्राह्मण्स को लैंड्स वगैरह ग्रांट्स किया, सो ब्राह्मण्स ने उनको राजपूत घोषित कर लिया गोंड राजास को। सो अमन दास द गोंड राजा एंड Garha Katanga assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salbahan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. Okay, so Dalpat जो थे उनकी मैरी हो गया दुर्गावती से, सो इसी वजह से उनकी मैरिटल रिलेशन की वजह से उनको राजपूत टाइटल मिल गया। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली, और दलपत जो थे वो जल्दी ही उनकी डेथ हो गया था। रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल, और रानी दुर्गावती जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, वो ट्रेंड थे, मीन्स उनको सब कुछ आता था तलवार वगैरह चलाना। एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 ईयर ओल्ड सन, और उस टाइम उनकी जो पुत्र थे वो वीर नारायण जो थे वो सिर्फ 5 साल का थे और उनके पति की हो चुकी थी डेथ, तो इसी वजह से वो रूल कर रहे थे। कौन? रानी दुर्गावती। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सपेंसिव, और उनकी टाइम में जो उनकी किंगडम है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा था, उन्होंने इसको और भी बढ़ाया। इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर आसफ खान अटैक्ड गरहा कतंगा, और गरहा कतंगा पर मुगल फोर्स ने अटैक कर दिया 1565 पर। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वाज पुट अप बाय रानी दुर्गावती, पर उस टाइम क्या हुआ, रानी दुर्गावती ने अपना जान गंवा दिया, उन्होंने हार नहीं माना, उस टाइम वो शहीद हो गए थे फाइट पर। ओके, गरहा कतंगा वाज ए रिच स्टेट, इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्स दे कैप्चर्ड द ह्यूज बॉडी ऑफ प्रीसियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। जब मुगल एम्पायर ने इसको कैप्चर किया गॉन्स को, सो उन्होंने बहुत सारे प्रीसियस कॉइन्स और एलिफेंट्स को कैप्चर कर लिया, क्योंकि गरहा कतंगा पर ज़्यादा ये सब चीज़ें था, क्योंकि एक रिच स्टेट था। दे एनेक्सेड पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्रा शाह। जो चंद्रा शाह थे, वीर नारायण के अंकल थे, उनको ये गिफ्ट कर दिया गया, जो बचा हुआ गोंड गरहा कतंगा था वो सब जगह को चंद्रा शाह को गिफ्ट कर दिया गया मुगल एम्पायर के थ्रू। डिस्पाइट द फल ऑफ गरहा कतंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। ओके, सो गरहा कतंगा के फल होने पर गोंड किंगडम्स जो था वो थोड़ा ही दिन सर्वाइव किया फिर। हाउएवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलास एंड मराठास। ओके, नेक्स्ट हमारा आ चुका है और एक केस स्टडी जो है आहूम के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उस टाइम आहूम ने कैसा रूल किया, और आहूम एक कैसा ट्राइबल कम्युनिटी था जो 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक रूल किया नॉर्थ ईस्ट पर। ओके, द आहूम्स माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। तो 13th सेंचुरी पर आहूम जो थे म्यांमार से आए थे ब्रह्मपुत्र वैली पर। They created a new state by suppressing the older political system of Buyans landlords. So Buyans जो थे उनको हराया, उन्होंने हरा कर यहाँ पर उन्होंने अपना एक स्टेट क्रिएट किया। During the 16th century, the annexed the kingdom of Chothias 1523 and of Kuch Hajo 1581 and subjugated many other tribes. The Ahoms built a large state. So आहूम ने अपना एक बड़ा स्टेट को बिल्ड किया, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप को हराकर, लाइक चुतिया और कुछ हाजो। By the 1660s they could and for this they used firearms as early as the 1530s, और उन्होंने 1530s से ही फायर आर्म्स को यूज़ करना स्टार्ट कर लिया। By the 1860s they could even make high quality गन पाउडर एंड कैनन्स, और 1660s पर उन्होंने गन पाउडर कैनन्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर लिया, वो भी हाई क्वालिटी का। However the Ahoms faced many invasions फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट से उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा आहूम्स को। इन 1662 द मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द आहूम किंगडम, और 1662 पर मुगल्स की जो अंडर मीर जुमला थे उन्होंने आहूम किंगडम पर अटैक किया। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द आहूम्स वर डिफीटेड, बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। सो 1662 पर लगभग हार ही गए थे आहूम, पर फिर भी उन्होंने इसका सामना किया और ज़्यादा दिन मुगल इस जगह पर टिक नहीं पाए। द आहूम स्टेट डिपेंडेड ओपन फोर्स्ड लेबर, आहूम स्टेट जो थे फोर्स्ड लेबर पर डिपेंडेंट रहते थे। मीन्स क्या है, मीन्स ये है कि हर जगह के कुछ लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा एज ए लेबर, एक टाइप का टैक्स था आहूम के लिए। Those forced to work for the state were called pikes. जो भी फोर्स्ड थे वर्क करने के लिए, मीन्स फोर्स्ड होते थे, उनको करना ही पड़ता था वर्क, उनको पाइक्स कहा जाता है। ए सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, और आहूम जो है अपनी पॉपुलेशन की गिनती रखते थे कि कौन सी जगह पर कितना पॉपुलेशन है। ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन, और हर विलेज से एक नंबर जो लिया जाता था पाइक्स के रूप में, मीन्स
इस विलेज से मान लो 10 ही लोग जाएंगे एज ए पाइक्स, पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वेयर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। और वो सेंसस करते थे, मीन्स कितना पॉपुलेटेड है एरिया, और अगर ज़्यादा पॉपुलेटेड है तो दूसरी जगह, जो जगह लेस पॉपुलेटेड है उस जगह पर शिफ्ट कर देते थे लोगों को। इस टाइप का बैलेंस्ड रहता था। आहूम क्लैन्स वेयर दोज ब्रोकन अप बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। ओके, सो आहूम जो किंगडम था वो टूट गया 17th बाई द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में। फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में आहूम जो किंगडम था वो टूट गया, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो रह गया सेंट्रलाइज्ड। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। ओके, सो लगभग सब एडल्ट्स को क्या था, उनकी आर्मी पर जाना पड़ता था वार की टाइम्स में। वार की टाइम पर जब वार होता था तब हर एक इंसान को जाना पड़ता था वार के लिए एज आर्मी। एट अदर टाइम्स दे वेयर इंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स। और अदर टाइम क्या करते थे, और टाइम वो लोग पब्लिक वर्क्स करते थे, और भी वर्क्स करते थे, लाइक इरिगेशन करते थे और डैम्स बनाते थे एक्सेट्रा। द आहूम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। और आहूम ने ही एक न्यू मेथड को इस्टेब्लिश किया राइस कल्टिवेशन की। आहूम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैन्स और केल्स। आहूम सोसाइटी को डिवाइड किया जाता था क्लैन्स और केल्स में। There were very few castes of artisans, so artisans into the Ahom areas came from the adjoining kingdoms. Okay, so एक चीज़ था आहूम की किंगडम पर कास्ट मीन्स आर्टिशंस जो थे उनका बहुत ही कम दिखा गया, मीन्स आर्टिशंस लगभग नहीं थे आहूम की एरियाज पर। सो इसलिए दूसरी किंगडम से वो लोग आर्टिशंस को बुला के लाते थे। एक किल ऑफ एंड कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। एक जो किल है वो सेवरल विलेजेस को, बहुत सारे विलेजेस को कंट्रोल करता था। द पेशेंट वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। और पेशेंट को जो था विलेज कम्युनिटी लैंड्स देता था, लैंड्स गिफ्ट करता था खेतीबाड़ी के लिए। और अगर एक विलेज कम्युनिटी एक पेशेंट को लैंड गिफ्ट कर देता है, और इसको राजा भी रिमूव नहीं कर सकता है विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट। ओके, कम्युनिटी अगर नहीं कहता है रिमूव करो तब भी राजा भी रिमूव नहीं कर सकता था। ओरिजिनली द आहूम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। जो आहूम्स थे वो अपने ओन ट्राइबल गॉड्स को मीन्स डाइटिस को प्रे करते थे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। सो फर्स्ट हाफ में 17th सेंचुरी की हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज। ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ गया, ब्राह्मण ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वेयर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। और इन द रेन ऑफ शिव सिंह हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। और शिव सिंह की टाइम पर हिंदुइज्म जो था एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया था। बट द आहूम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर एडॉप्टिंग हिंदुइज्म। फिर भी हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने के बाद भी उन्होंने अपना जो ट्रेडिशन था, अपना जो डाइटिस का प्यार है उसको नहीं छोड़ा। आहूम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। पोइट्स एंड स्कॉलर्स वेयर गिवन लैंड ग्रांट्स। और आहूम सोसाइटी पर पोइट्स एंड स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स दिया जाता था। Theatre was encouraged. Important works of Sanskrit were translated into local language. संस्कृत पर जो भी बुक इंपॉर्टेंट बुक्स होता था उसको लोकल लैंग्वेज पर ट्रांसलेट किया जाता था। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरानजिस were also written first in the Ahom language and then Assamese. तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन। Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. So हमने देखा कैसे ट्राइबल कम्युनिटी पर चेंजेस आया। बर्ना वेस्ट सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। जो बर्ना वेस्ट सोसाइटी थे और ट्राइबल पीपल थे वो एक दूसरे से जुड़ने लगे, एक दूसरे को अडॉप्ट करने लगे, एक दूसरे को कल्चर को अडॉप्ट करने लगे। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडॉप्ट एंड चेंज। सो इसी इंटरेक्शन जो है रीज़न बना कि दोनों सोसाइटी ने अपने आप को बदला। देयर वेयर मेनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लिवलीहुड। इसलिए मैनी ट्राइब्स जो थे उन्होंने जंगलों को छोड़कर और भी दूसरा काम को अपनाया। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेनी ऑफ देम मर्ज्ड विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी ने कास्ट को अडॉप्ट किया, मीन्स वर्ना सिस्टम को। अदर्स हाउएवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। और भी ट्राइबल कम्युनिटी पर जो था कम्युनिटी ने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म और वर्ना सिस्टम को रिजेक्ट किया और इस्लाम को अपनाया। सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट विथ ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ ट्राइब्स ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत ही बड़ा एरिया पर रूल किया विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। दे दोज बिकम पॉलिटिकली पावरफुल। उनके पास एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सिस्टम भी था। दिस ब्रोट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स। और उन्होंने बहुत सारे किंगडम और इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने बहुत सारे किंगडम्स के साथ वॉर भी किया और जीते भी। सो बच्चों, इसी के साथ खुशी की बात यह है यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर 5, जहाँ पर हमने पढ़ा ट्राइब्स, नोमर्स एंड
सेटल्ड कम्युनिटीज़। ओके, सो यहाँ पर हमने समझा ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में, नोमाड्स के बारे में जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और सेटल्ड कम्युनिटीज़ जो इसी जगह पर रहकर अपना एक बड़ा सा किंगडम इस्टेब्लिश कर लेते थे। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। एक एक टॉपिक मैंने पूरी कोशिश की आपको क्लियर करने के लिए। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिस क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर का पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, सो सब आपको मिलेगा एक वीडियो पर, ठीक है। सो अगर वो वीडियो चाहिए तो पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो। ओपन करते ही एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर रहेगा क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर वीडियो लिंक कहकर एक लिंक रहेगा, वहाँ पर क्लिक करना और जाके वीडियो को देख लेना। वहाँ पर रहेगा आपका सारा क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।